THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, THI एजुकेशन चैनल में आज फिर से आपका स्वागत है। मैं अंगद वर्मा, आपका फिजिक्स टीचर। हम आप बच्चों सीख रहे थे वैद्युत विभव के केस सीखे, हम विभव के बाद विभव प्रवणता सीख गए बच्चों, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध सीख गए। आज हम आप मिलकर सीखेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा सीखनी है बच्चों। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा सीखने से पहले हम स्थितिज ऊर्जा अपने दिमाग में रिवाइंड कर लें। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? हम जानते हैं बच्चों, हमारी ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा होती है, एक स्थितिज ऊर्जा होती है। आप सीखे थे कि स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु या निकाय में उसकी विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता, विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो बच्चों विशेष स्थिति क्या होती है? तो विशेष स्थिति समझने से पहले आप साम्य स्थिति समझ लें। साम्य स्थिति किसी भी वस्तु की, निकाय की, हमारी आपकी वो स्थिति होती है जहां निकाय हम आप रहना चाहते हैं, वही साम्य स्थिति होती है। अब विशेष क्या होती है? साम्य के अतिरिक्त सारी स्थितियां विशेष होती हैं। कोई भी निकाय साम्य से विशेष में अपने आप नहीं जा सकता है। साम्य से विशेष तक पहुंचाने में निकाय को या तो किसी ना किसी बल द्वारा कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है बच्चों। जो कार्य करना पड़ता है वास्तव में वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और हम आप कक्षा 9 में भी सीखे हैं, कक्षा 11 में भी सीखे हैं कि किसी भी निकाय को साम्य स्थिति से विशेष स्थिति तक पहुंचाने में किया गया जो कार्य होता है वही निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है। हमको स्थितिज ऊर्जा नहीं सीखनी है बच्चों, हमको सीखनी है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हम आप जानते हैं वैद्युत क्या होती है। वैद्युत हम जानते हैं विज्ञान की वो शाखा है जिसमें आवेशों का अध्ययन करते हैं, आवेशों और उनके बीच होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों आवेशों की स्थितिज ऊर्जा, इसका मतलब हमें निकालनी है। तो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा समझने से पहले आप जान लें कि आवेशों की साम्य स्थिति कहां होगी। तो आवेशों की साम्य स्थिति अनंत पर है। अनंत में आवेश है, उसको कहीं से कुछ नहीं लाना पड़ा, नहीं लाए हैं भैया, नहीं लाए हैं तो कोई कार्य भी नहीं करना पड़ा है, नहीं करना पड़ा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा भी शून्य है। अब किसी भी आवेश को आप अनंत से कहीं भी ले आएंगे, लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा वही कार्य ही उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी। अब आपको वही करना है, वही कार्य निकालना है, वही कार्य स्थितिज ऊर्जा बनेगी। तो अब आप कार्य ज्ञात करने, भाई कार्य ज्ञात करेंगे, जो कार्य ज्ञात कर देंगे वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी। अब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम डिफाइन कर लें अपने मन में कि आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती होगी। आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है बच्चों जो आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर आवेशों के किसी निकाय की रचना करने में किया जाता है। जैसे दो आवेश आप किसी निश्चित दूरी पर ला दिए आप, तो लाने में कुछ कार्य करना पड़ा होगा। चूंकि आप जानते हैं जैसे दोनों धन आवेश हो गए, तो धन आवेश आप जब पास लाएंगे तो वो प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, अपने आप नहीं आएंगे। प्रतिकर्षण लगा रहे तो आप जाने कि आपको उसको ढकेल ढकेल के लाना पड़ेगा। यहां तक लाए तो लाने में कुछ कार्य करना पड़ा बच्चों। जितना कार्य करना पड़ा वही कार्य ही इस निकाय की, माने दोनों आवेशों के निकाय की क्या बन जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। तो आपके मन में परिभाषा पहले बैठ जाए कि आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। तो बच्चों अब सीख गए कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। आवेशों की किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। तो भाई अब आपके मन में ये बैठ जाए कि कार्य ज्यादा करना पड़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी, कार्य कम करना पड़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा कम होगी। अगर भाई कार्य बिना किए ही हो जा रहा है, बिना किए कैसे हो जाएगा? जैसे मान लीजिए एक धन आवेश है और उसके समीप आप ऋण लाएंगे तो ऋण ढकेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऋण को अपने आप खींचेगा, तो वो कार्य करना नहीं पड़ेगा, वो कार्य प्राप्त होता है। और जो कार्य प्राप्त होता है वो कार्य ऋणात्मक होता है।
तो स्थितिज ऊर्जा उस टाइम ऋणात्मक हो जाएगी। तो आपके मन में बैठ जाए कि जितने कार्य ज्यादा करना पड़ेगा स्थितिज ऊर्जा उतने बढ़ेगी, जितने कार्य कम करना पड़ेगा उतने स्थितिज ऊर्जा घटेगी। और स्थितिज ऊर्जा धन ऋण में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कार्य किसी बाह्यकर्ता द्वारा किया जा रहा है तो आप समझ लेंगे कि भाई कार्य धनात्मक होगा। अगर कार्य बिना किए ही प्राप्त हो जा रहा है तो वो कार्य ऋणात्मक होगा। तो जो भी कार्य ज्ञात कर देंगे वही कार्य निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी। बच्चों आपको दो आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा भी निकालनी है, दो से अधिक आवेशों की निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। कॉन्सेप्ट सबके लिए यही है कि आवेशों के किसी भी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर किसी निकाय की रचना करने में किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए भाई। निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है वही स्थितिज ऊर्जा होती है। तो हम सबसे पहले दो आवेशों की निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं। दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। हम मान लेते हैं हमारे पास दो आवेश Q1 और Q2 है बच्चों, दोनों ही अनंत पर हैं, दोनों ही अनंत पर है। अब दोनों को अनंत से लाना है और लाने में कार्य ज्ञात करना है। चूंकि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है तो बच्चों आप जान लें कि वैद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य ही आपको निकालना है, कोई दूसरा कार्य नहीं निकालना है। तो चलिए दोनों आवेशों को आप अनंत से ले आइए। हम एक आवेश Q1 ला दिए हम मान लिए हम बिंदु A पर एक आवेश Q1 को ला दिए। तो हम जान गए भाई Q1 आ गया, अनंत से लाया गया है, क्या कोई कार्य करना पड़ा होगा? तो आप जवाब देंगे नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ा होगा? क्योंकि पहले से कोई आवेश नहीं था। तो पहले से कोई आवेश नहीं था तो ना कोई आकर्षण लगेगा, ना कोई प्रतिकर्षण होगा, ना कोई वैद्युत क्षेत्र होगा। तो इस आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा। अगर कोई बल नहीं लग रहा है तो हम समझ रहे हैं कि कोई कार्य भी नहीं होगा। तो आप जान गए कि एक आवेश आ गया। आप सवाल में भी ध्यान रखेंगे, आपसे कहा देगा कि चार आवेश एक वर्ग के कोने पर है, आयत के कोने पर है। कहेगा कि पहले आवेश को लाने में किया गया कार्य ज्ञात करिए। तो पहला आवेश जब लाएंगे तो चूंकि पहले से कोई आवेश नहीं होगा तो कोई वैद्युत बल नहीं लगेगा, कोई वैद्युत बल नहीं लगेगा तो कोई कार्य भी नहीं होगा। अब कोई कार्य नहीं होगा तो अब हम मान लेते हैं हम दूसरे वाले आवेश को लाना चाह रहे हैं। दूसरे वाले आवेश को r दूरी पर स्थित बिंदु B पर लाना चाह रहे हैं बच्चों। आवेश Q2 जो दूसरा वाला है अभी वो अनंत पर ही है, उसको हम बिंदु B पर लाना चाह रहे हैं। तो बिंदु B तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा या प्राप्त होगा। जो कार्य करना पड़ेगा या प्राप्त होगा वही आवेशों की निकाय की बन जाएगी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो निकालने के लिए हम मान लेते हैं भाई आवेश Q2 अभी अनंत पर ही है। तो अगर हम आपसे कहा दें कि भाई अनंत से और बिंदु B तक एक आवेश Q2 को लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है तो कार्य की परिभाषा बच्चों विभव में था। विभव याद करिए तो विभव की परिभाषा में हम सीखे थे कि किसी आवेश को या परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु पर विभव कहलाता था। और V बराबर याद कर लिए थे आप W/Q0। तो बस Q0 नहीं लाना है बच्चों, कि Q0 बजाय Q2 को लाना है और Q2 को लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो कार्य ज्ञात करने से पहले अगर हमको ये विभव मालूम चल जाता तो विभव मालूम चल जाता तो कार्य भी मालूम चल जाएगा। और जैसे कार्य मालूम चलेगा वही कार्य ही इन दोनों आवेशों के निकाय की बन जाएगी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो भाई इसका मतलब है हमको सबसे पहले विभव चाहिए। तो आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव आप जानते हैं, आवेश के कारण विभव निकालना भी सीखे थे कि आवेश के कारण विभव 1/4 पाई sin 0 Q/r होता था। तो आवेश Q1 के कारण, आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव निकाल लीजिए आप। बिंदु B पर विभव हम मान लेते हैं V बराबर हम यहां आवेश मान लीजिए Q2 आ गया है। आवेश विभव हम जान गए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश था Q1, दूरी है r। विभव मालूम चल गया बच्चों। अब आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव मालूम चल गया तो अब आप विभव की परिभाषा लगा दीजिए। विभव की परिभाषा से आवेश Q1 को, Q1 नहीं बच्चों, Q2 को अनंत से बिंदु B तक
बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। अब विभव की परिभाषा से कार्य हम जान गए थे, विभव गुणे आवेश था, तो कार्य हम लिख रहे हैं विभव गुणे आवेश। विभव गुणे आवेश का मतलब W बराबर आ गया V इंटू Q2। बच्चों V का मान रख दीजिए। V का मान रखने पर W बराबर क्या आ जाएगा? V की जगह हम क्या रख लें बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटे R और फिर Q2 रख दीजिए। तो हम W बराबर क्या जान गए? W बराबर हम जान गए क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटे R। यही आ गया कार्य। और आप अभी सीखे परिभाषा के टाइम कहा आपने कि जो भी कार्य करना पड़ेगा वही कार्य ही निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। तो हम समझ गए कि इसका मतलब यही कार्य ही निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। तो एक लाइन लिख दीजिए आप बच्चों कि यही कार्य ही दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U से प्रदर्शित की जाती है। अतः हम जान गए कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R। बच्चों यही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हो गया। लेकिन आपको ध्यान रखना कि ये दो आवेशों के लिए है केवल। अब थोड़ा सा ध्यान और रखिए आप कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि है। यदि दोनों आवेशों में से कोई भी आवेश ऋण हुआ तो आप ऋण सहित उसका मान रखेंगे, चिन्ह सहित उसका मान रखेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि उस टाइम वो स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक आ जाएगी। ऋणात्मक होना कार्य ऋणात्मक होने के कारण है। और कार्य ऋणात्मक होने का मतलब होता है वो कार्य करना नहीं पड़ेगा, प्राप्त होगा। तो प्राप्त होगा कब? अब जब ऋण आएगा। कब ऋण आएगा? जब भाई बल लगाना ना पड़े, किसी बाह्यकर्ता को अपने आप लग जाए। जैसे आपसे पूछा जाता है, 1 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा कि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के समीप लाए जाते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के समीप बच्चों लाए जाएंगे। दो इलेक्ट्रॉन हैं एक दूसरे के समीप लाए जा रहे हैं, तो क्या अपने आप आएंगे? वो नहीं आएंगे। आप जान रहे हैं दोनों में सजातीय आवेश है, समान आवेश है, एक प्रकृति का है, ऋण ऋण है दोनों में। और आप जानते हैं कि समान या सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, तो दोनों तो भगाना चाह रहे हैं। अब अगर पास लाना है तो ढकेल ढकेल के लाना पड़ेगा, तो आपको कार्य करना पड़ेगा। और जो कार्य करना पड़ता है जो धनात्मक होता है बच्चों, वो कार्य धनात्मक होगा और तब निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसके विपरीत अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पास लाए जा रहे होते बच्चों, तो हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन स्वतः ही आकर्षण बल लगाएंगे अपने और स्वतः ही एक दूसरे के समीप आएंगे। और जब एक दूसरे के समीप आएंगे बच्चों तो कार्य करना नहीं पड़ेगा बल्कि प्राप्त होगा, तो कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। गड़गड़ के टाइम आप क्या करेंगे कि Q1 की जगह आप इलेक्ट्रॉन का आवेश चिन्ह सहित -1.6 और Q2 की जगह प्रोटॉन का आवेश 1.6 R जितनी दूरी पर आप लाए होंगे उतनी दूरी रखेंगे, तो आपको किया गया कार्य पता चल जाएगा। वही कार्य ही आप जान रहे हैं निकाय की क्या बन जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। तो कार्य और स्थितिज ऊर्जा दोनों आप सीख गए कि कार्य पूछा जाए तो भी स्थितिज ऊर्जा पूछी जाएगी तो स्थितिज ऊर्जा निकाल लीजिए। बस मन में ये बैठा लीजिए कि सजातीय आवेश एक दूसरे के समीप लाए जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। इस विपरीत ये भी ध्यान रखिए कि अगर दूर ले जाए जा रहे हैं तब दूर तो अपने आप जाएंगे, तो कार्य करना नहीं पड़ेगा, वो कार्य प्राप्त होगा और तब निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटेगी। इसके अलावा विजातीय आवेश है मतलब धन ऋण है, अगर पास लाए जा रहे हैं तो स्वतः आएंगे, निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटेगी। लेकिन अगर उनको दूर ले जाना पड़ा तो आप स्वतः नहीं जाएंगे, उनको ढकेल ढकेल के ले जाना पड़ेगा, तो कार्य करना पड़ेगा बच्चों, कार्य करना पड़ेगा तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो इतनी बात आप ध्यान दे लें। तो दो आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा निपट गई है। दो आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा बस इतनी ही। एक बार फिर से रिवाइज कर लें परिभाषा सहित कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है।
दो या दो से अधिक आवेशों की किसी भी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर किसी निकाय की रचना करने में किया जाता है। जैसे दो आवेश Q1 और Q2 पहले अनंत पर थे, फिर आप उसको अनंत से भाई एक दूसरे से r दूरी पर लाकर आपने एक निकाय AB की रचना की है। इस रचना करने में किया गया कार्य निकालना है, कार्य निकल गया है बच्चों। कार्य निकालने के लिए आपने पहले आवेश Q1 को अनंत पर रखा और उसको ले आए, तो चूंकि पहले से कोई कार्य नहीं हो रहा था इसलिए कार्य शून्य था। Q2 को ले आने में किया गया कार्य ज्ञात कर लिया है आपने, जो कार्य ज्ञात कर लिए हैं वही कार्य ही निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। प्रोसेस आपके सामने है, प्रोसेस को आप 2 बार 3 बार रिवाइज करके देख लेंगे और सीख कर 1 बार 2 बार 3 बार अभ्यास कर लेंगे बच्चों। ये दो आवेशों की निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा समाप्त हुई। दो से अधिक आवेशों की निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा लेकर अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे। आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेकर आएंगे, उस दिन कुछ न्यूमेरिकल्स हम लगाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स आपके लिए दे देंगे अभ्यास करने के लिए। तो आज की वीडियो बच्चों यहीं समाप्त की जाती है। धन्यवाद।